So, good morning children. Welcome back once again. So children, next अपना जो पार्ट है वो पार्ट 7 आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। पार्ट 7 है ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, ओके, और इसका उच्चारण कैसे होता है। देखिए, छोटे ऊ की जो मात्रा है वो यूं राउंड शेप में होती है, ओके, राउंड शेप में होती है और ये अक्षर के नीचे से इस तरीके से लगाई जाती है, ओके। इसका जो उच्चारण होता है, इसका उच्चारण कैसा होता है? इसका उच्चारण धीमा होता है और बड़े ऊ का जो उच्चारण होता है थोड़ा ऊंचा होता है। तो चलिए आइए इससे अपन कुछ पहले शब्द बनाते हैं। जिससे मैंने लिखा प प्लस छोटे ऊ की मात्रा इक्वल्स टू, तो क्या हो गया? पू। क्या हुआ बेटा? पू। मैंने लिखा सा प्लस छोटे ऊ की मात्रा सू, ओके। देन मैंने लिखा क प्लस छोटे ऊ की मात्रा ऊ, कू, ओके। तो ये हमारे क्या शब्द है? छोटे ऊ की मात्रा से कुछ मैम ने यहाँ पे अक्षर लिखे। जैसे पा था, उसमें ऊ की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? पू हो गई। सा में छोटे ऊ की मात्रा लगी सू, का में छोटे ऊ की मात्रा लगी कू। किसी भी अक्षर के नीचे अगर ऊ की मात्रा लग जाती है तो उसका उच्चारण धीमा होता है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इससे शब्द बनाना सिखाती हूँ। अपन कुछ शब्द बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैम ने एक शब्द बनाया गुलाब, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये क्या है? गु। तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगी है बेटा? ग में लगी है, तो क्या हो गया? गुलाब। मैंने लिखा फूल, पुल, फूल, पुल कहाँ लगी है? छोटी ऊ की मात्रा प में लगी है। क्लियर हुआ? देन मैंने लिखा कुछ, कुछ ऊ की मात्रा कहाँ लगी है? क में लगी है, ओके। आपकी बुक में बहुत सारे शब्द दिए हैं, अभी अपन इनको रीड भी करेंगे। पहले कुछ शब्द बनाते हैं और अपन उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। आप लोग भी कुछ अपने दिमाग में छोटे ऊ की मात्रा के शब्द बनाइए। यस, देखिए जैसे कि एक हो गया धनुष। अब ऊ की मात्रा कहाँ लगी है बताइए? न में लगी है, लगी है ना? ना में नीचे से हमेशा छोटे ऊ की मात्रा नीचे अक्षर के नीचे गोलाई से लगाई जाती है। इसका आकार इस तरीके का होता है और इसका उच्चारण धीमा होता है और बड़े ऊ का उच्चारण थोड़ा ऊंचा होता है। बच्चों क्लियर हुआ? अब देखिए अपन रीड करते हैं। बुक में, आपकी बुक में जहां जहां पे भी ऊ की मात्रा दी हुई है उन सभी जगह पे रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, ओके। तो चलिए पहला अक्षर, पहला शब्द क्या लिखा है? गुलाब। दूसरा क्या है? सुराही। तीसरा क्या है? धनुष। पुल, बुलबुल। चलिए अब हम नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको हम रीड करते हैं। आप सब लोग भी मैडम के साथ ध्यान से अपनी अपनी बुक में देखेंगे और रीड करेंगे, ओके। पहला अक्षर है बुन, सुन, फिर है कुछ, गुण, धुन। फिर इसके बाद क्या है? सुख, दुख, मुख, रुक, झुक, कुली, धुली, लुहार, सुनार, गुलाब, साबुन, दातुन, पुरुष, धनुष,
मथुरा, चुनमुन, फुलवारी, फुलझड़ी, गुजरात। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इन सबको आप लोग रीड करेंगे। ओके, अब रीड करने के बाद इनको आप एक बार अपनी रफ कॉपी में क्या करेंगे, कुछ शब्द आप अपने मन से भी लिखेंगे। चलिए, अब इसके बाद आप अपनी बुक का पेज टर्न करेंगे और पेज नंबर निकालेंगे 20। अपनी बुक का पेज नंबर 20 निकालेंगे। कुमुद की चुईया, यह है आपकी बुक का पाठ 8 है। ओके, मैम ने आपको छोटी ऊ की मात्रा बताई, कैसी लगाई जाती है, उससे कुछ शब्द बनाए, उसका उच्चारण कैसे होता है, ये मैम ने आपको पाठ 7 में क्लियर किया। ओके, अब मैडम पाठ 8 पढ़ा रही है, जो कि पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है। अब इसको अपन रीड करेंगे। ओके, पाठ 8 पाठ 8 कुमुद की चुईया, कुमुद की चुईया। ओके, ये पार्ट 8 है आपकी बुक में पेज नंबर 20 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे रीड करना। ओके बेटा, चलिए। कुमुद मुकुल की बहन थी। कुमुद जो थी वो क्या थी, कुमुद की बहन थी। एक दिन सुबह सुबह कुमुद फुलवारी तक गई। एक दिन कहाँ गई कुमुद, सुबह सुबह फुलवारी तक गई। वह गुलाब चुन रही थी। वह क्या चुन रही थी बेटा, गुलाब चुन रही थी। ओके, और बुलबुल का मधुर गाना सुन रही थी, और बुलबुल का मधुर गाना भी सुन रही थी। उसका भाई मुकुल नीम की दातून कर रहा था। उसका भाई जो था मुकुल, वह क्या कर रहा था, नीम की दातून कर रहा था। वह मुख पर साबुन लगा रहा था। वह क्या लगा रहा था, मुख पे साबुन लगा रहा था। हाथ मुख साफ कर वह गुलाब जामुन खाएगा। हाथ मुंह साफ कर वह क्या खाएगा बेटा, गुलाब जामुन खाएगा। कुछ समय बाद एक चुईया आई। कुछ समय बाद कौन आई, एक चुईया आई। वह बहुत चतुर थी। वह कैसी थी, बहुत चतुर थी। वह कुमुद का कुर्ता कुतर रही थी। वह कुमुद का क्या कुतर रही थी, कुर्ता कुतर रही थी। पास ही कुछ गुलाब जामुन रखे थे। पास ही क्या रखे थे, कुछ गुलाब जामुन रखे थे। चुईया एक एक कर चुपचाप सब गुलाब जामुन चट कर गई। चुपचाप क्या हुआ, गुलाब जामुन चुईया एक एक गुलाब जामुन सब चट कर गई, खा गई। ओके, कुमुद और मुकुल दुकान पर गए। कुमुद और मुकुल कहाँ गए बेटा, दुकान पर गए और गुलाब जामुन खाए। क्या खाए उन्होंने, गुलाब जामुन खाए। गुलाब जामुन खाए नहीं, सॉरी, लाए, गुलाब जामुन लेकर आए। कुमुद अब बहुत खुश थी। कुमुद कैसी थी, अब बहुत ज्यादा खुश थी। कुमुद नया कुर्ता सिलवा लाई। कुमुद नया कुर्ता सिलवा कर लाई। बच्चों, इस पाठ को आप लोगों को अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद
इसमें जहाँ पर भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हैं उनको अंडरलाइन करके रफ कॉपी में 5-5 बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा ये जो पूरा पार्ट जो दिया है इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे कौन से ऊ की मात्रा लगी है बेटा? छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ओके, चलिए अब हम करते हैं, आपकी बुक में जो दी एक्सरसाइज दी गई है ना, इसको आप लोग करते हैं। पहला दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुने। मैम इसको आपको करवा रही है, आप लोग अपनी अपनी बुक में मार्क करते जाइएगा। सही आंसर, सही विकल्प चुने। फुलवारी में कौन कौन थे? ओके, फुलवारी में कौन कौन थे? कुमुद, मुकुल, चुहिया या सभी? तो फुलवारी में कौन था बेटा? कुमुद थी। फुलवारी में कौन थी? कुमुद। मुकुल अपने मुख पर क्या लगा रहा था? मुकुल अपने मुख पर क्या लगा रहा था? दातुन तो वो लगा नहीं सकता, यस साबुन लगा रहा था। ओके, गुलाब जामुन तो वो खाई जा रही थी, पाउडर का कन्वर्सेशन में कुछ दिया ही नहीं है, तो साबुन पे आप लोग मार्क करेंगे। चुहिया क्या चट कर गई? कुर्ता, घास या गुलाब जामुन या दातुन? गुलाब जामुन। चुहिया क्या चट कर गई? गुलाब जामुन। बुलबुल क्या कर रही थी? बुलबुल क्या कर रही थी? जा रही थी, गा रही थी, उड़ रही थी या बैठ रही थी? तो लास्ट फोर्थ का ख में गा रही थी। बुलबुल क्या कर रही थी? गा रही थी। ओके, अब पढ़ो और लिखो। यहाँ पे ये डिफिकल्ट वर्ड दिए हुए हैं, ये आपकी स्पेलिंग और हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए दिए हैं। एज इट इज आप यहाँ पे उतारेंगे। ओके, चलिए अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। एक शब्द में उत्तर लिखो। मुकुल की बहन कौन थी? कौन थी मुकुल की बहन? प्रश्न उत्तर आप अपनी बुक में करेंगे। प्रश्न है मुकुल की बहन कौन थी? कौन थी? तो उत्तर है बेटा इसका, उत्तर पहले में लिखेंगे कुमुद। कुमुद। ओके, कुमुद लिखेंगे आप यहाँ पर। फर्स्ट में देखिए अपनी बुक में, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? कुमुद। ओके, चलिए सेकंड के मैं सिर्फ उत्तर लिखूंगी, अब मैं प्रश्न नहीं उतारूंगी। ओके बेटा, कुमुद कहाँ गई? कुमुद कहाँ गई थी? तो सेकंड में आप लिखेंगे उत्तर, 2 में आप लिखेंगे फुलवारी। फुलवारी। उत्तर 3 में आप क्या लिखेंगे? मधुर गाना कौन गा रहा था? तो कौन गा रहा था मधुर गाना? यस, बुलबुल गा रही थी। तो आप लोग क्या लिखेंगे बेटा? बुलबुल। ओके, बुलबुल। सभी में देखिए छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ओके, चलिए मुकुल क्या खाएगा? तो मुकुल क्या खाएगा? इसका उत्तर है उत्तर 4 आप लिखेंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। देन 5th का उत्तर क्या होगा? प्रश्न है कुमुद का कुर्ता कौन कुतर रहा था? तो कौन कुतर रहा था कुमुद का कुर्ता? चुहिया। तो लास्ट वाला है चुहिया। इसका वैसे मैडम आपको फोटो क्लिक करके देगी। चुहिया। ओके, ये सब आप लोग अपनी अपनी बुक में करेंगे। चलिए अब इसके बाद पेज टर्न करते हैं। ये है आपकी बुक का तुक मिलाओ शब्द। इसे मैं मिटा रही हूँ।
तो बेटा देखो, आपको इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक पहला करके दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखिए आपको क्या करना है इसमें, इसमें आपको देखो यहाँ दिया है चुन, दातुन, तुक मिलाओ, यानी इंग्लिश में इसे रैमिंग वर्ड्स कहा जाता है, ये मिलते जुलते शब्द। ओके, सु, ब, हा, दैन, जू, राब और है मुख। मुख यहाँ पे आएगा सुख, गु, लाभ, साबुन, सुलह, सुलह, सुलह और मुन। चलिए अब इसको मैच करते हैं। चुन का क्या होगा, मुन। ओके, मैम के साथ करना। दातुन का साबुन, एक जैसे वर्ड्स हैं ये। ओके, देन सुबह का सुलह, जुलाब का गुलाब, मुख का सुख। अब यहाँ पे एक एक शब्द और भी लिखने को कहा गया है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे था चुन, मुन, और मैम ने यहाँ पे लिखा सुन। दातुन, साबुन, और मैम ने यहाँ लिख दिया काबुल। ओके, देन इसके बाद क्या है बेटा, सुबह, सुलह, सुबह, सुलह, सुमन, सुमन। ओके, देन क्या है, जुराब, गुलाब, गुलाब, गुलाब। देन क्या है, लास्ट चुन, मुन और बुन। ये आप लोग अपनी बुक में करेंगे। ओके, ये क्लियर हुआ। इसको आप लोगों को कहाँ करना है, अपनी बुक में करना है। इसके अलावा ये जो दिए हुए हैं ये आपका होमवर्क है। कछुआ आपको ये मैं नहीं करवाऊंगी, आप अपने आप से करेंगे। कछुआ, कुर्सी, चिड़िया, गुलाब, बगुला और रुपया, इन सब की स्पेलिंग फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इन सब की फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेलिंग लिख के कंप्लीट कीजिए। सो चिल्ड्रन, आपका ये पार्ट 7 और 8 कंप्लीट हुआ। ओके, इसका कॉपी वर्क भी आपको करना है और बुक में भी करना है। बुक में जो मैंने अभी आपको करा दिया है, कॉपी वर्क मैं आपको लिखकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगी। सो चिल्ड्रन, इतना आप लोग रिवाइज कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।